जिंदगी पर भारी पड़ रहे शौक, सागर की गहराई हो या अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाई, जेब में पैसे हो तो सब कुछ असंभव नहीं है। मगर टाइटन पनडुब्बी की दुर्घटना ने उठाए सवाल कि अरबपतियों के शौक पूरा करने के प्रस्ताव की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। ठीक है, मतलब कि जेब में पैसे हो तो अब कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। तो अब बीते दिनों कुछ की हुई बात है, जब प्रशिक्षित पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करते थे या अंटार्कटिक महासागर की गहराई में वैज्ञानिक खोज करते थे। करीब एक दशक से इन दुर्गम स्थानों की लेकर अंतरिक्ष छोर तक अपना नाम दर्ज करने वाले ऐसे लोगों की सूची भी शामिल हो गई है, जो भले ही अनुभव या प्रशिक्षण में शून्य हो, लेकिन वहाँ लगने वाले खर्च को वहन करना उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसका एक पहलू यह भी है कि बात जब उन दुर्गम स्थलों पर सुरक्षा की आती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं लेता, जिसका तत्कालीन उदाहरण है बीते पखवाड़े सामने आई टाइटन पनडुब्बी की दुर्घटना, जहां एक बार फिर इतिहास ने अपना कदम पीछे किए और दोहराए वही घटना जो 111 वर्ष पूरे टाइटैनिक के साथ हुआ था। इस घटना ने भले ही कोई अन्य रहस्य उजागर नहीं किए, मगर यह स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के शौक में सुरक्षा नदारद है। अब इस तरह की घटनाओं और इन बचाव कार्यों के लिए किसी के पास जवाबदेही नहीं है। इस तरह की घटनाओं की बढ़ती आकांक्षाएं और संख्या के पीछे शौकिया खतरा मोल लेने वाले लोग भी हैं, जिन्हें जोखिम और जानलेवा के बीच का बारीक अंतर समझने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तकनीक के आवागमन और यात्राओं को बेहद आसान बना दिया है और धनवान शौकीन के लिए यह समय अपनी सीमाओं को लांघने का जरिया होता जा रहा है। खास तौर पर जब बात समुद्र तल से नीचे जाने की हो या अंतरिक्ष के रहस्य जानने हो। इस बारे में न्यूयॉर्क में लग्जरी लाइफस्टाइल व ट्रैवल फॉर रोमन एंड एरिका के रोमन चिपोरुखा कहते हैं, जैसे कुछ लोगों की घड़ियां इकट्ठी करने का शौक होता है, वैसे ही कुछ को दुनिया जानने का जुनून होता है, क्योंकि ये शौक उन्हें कुछ अलग होने की किक देता है। रोमन चिपोरुखा स्पेस टूरिज्म ऑपरेटर्स और अपने फ्लाइट को साथ काम करने वाली कंपनी स्पेस वीआईपी सेवा भी संचालित करते हैं। शौक ऊंचे ऊंचे करना, सुपर याट सबमर्सिबल सेवा उपलब्ध कराने वाली फ्लोरिडा की टाइटैनिक टाइटैन सबमरीन कंपनी के अनुसार करीब 1 लाख लोग हर साल समुद्र के नीचे की दुनिया देखने जाते हैं। सुपर याट सबमर्सिबल जैसे बड़ी अल्ट्रा लग्जरी और कस्टमाइज की गई पनडुब्बी को तैयार करने की लागत भारतीय मुद्रा में लगभग 32.81 करोड़ रुपए तक है। जिसमें टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक जेम्स कैमरून भी हिस्सेदार है। टाइटैनिक की तलाश में निकली टाइटैनिक यात्रा का लागत मूल्य ही करीब 2 करोड़ रुपए था। सिएटल के चिकित्सक निर्देशक डिएगो गोम्स फरवरी में सीबोर्न क्रूज लाइन के जरिए अंटार्कटिका की यात्रा पर गए थे, जिसके एक केबिन का किराया 8 लाख रुपए था। फिर आते हैं अंतरिक्ष की सैर करने के शौकीन लोग, जो स्वाभाविक तौर पर अरबपति तो है, पर इन दिनों यह क्षेत्र खास लोकप्रिय हो रहा है। ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स जैसे अरबों डॉलर की कमाई कर रही कंपनियां स्पेस फ्लाइट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कर चुकी हैं। 4.5 लाख करोड़ डॉलर लगभग 3.69 करोड़ रुपए की कीमत वाले टिकट से सब ऑर्बिटल स्पेशल फ्लाइट में अंतरिक्ष ले जाने वाली कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने तो घोषणा भी कर दी है कि आगामी सप्ताह में वह अपनी पहली फ्लाइट अंतरिक्ष में भेजेगी। रोमन चिपोरुखा बताते हैं कि इस साल अंतरिक्ष यात्रा के लिए होने वाली पूछताछ की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है। लाखों की सुरक्षा की व्यवस्था। वैसे इस तरह के रोमांचक सफर पर जाने वाले यात्रियों के लिए बीमा और अन्य सहायक सुविधाएं भी मौजूद हैं। जैसे अगर समुद्र तल में हजारों मीटर की ऊंचाई पर आपको ठंडा जकड़ लेती है तो एक हेलीकॉप्टर आपकी सुरक्षा के लिए हिमालय पर मौजूद है। अगर आप पानी के तल पर कुछ असहज महसूस करते हैं तो नेवी सील आपको बाहर निकालने के लिए तत्काल सील आपको बाहर निकालने के लिए कूद पड़ेंगे। इन रोमांचक यात्राओं पर जाने वाले यात्रियों को सुरक्षा देने वाली कंपनियां सर्विस ग्रुप प्रवक्ता निक गोरेक्स बताते हैं कि इस तरह के अभियानों की सुरक्षा व्यवस्था की कीमत लाखों रुपए तक हो सकती है। टाइटन की ही बात करें तो दुर्घटना के बाद इसके खोज अभियान में अमेरिकी कोस्ट गार्ड आगे आया। वैसे इसे बचाव कार्य पे 3 देशों के 9
जलपोत तमाम एयरक्राफ्ट और वाहन लगातार सक्रिय रहे, जिसकी अनुमति लागत लाखों डॉलर मानी जा रही है। दोस्तों, राहत बचाव कार्य की निजी संस्था नेशनल एसोसिएशन फॉर सर्च एंड रेस्क्यू के निदेशक मिक्की हेल्स्टिंग कहते हैं कि इस तरह के हर बचाव कार्य का बोझ अनंत करदाताओं पर ही आता है, सीमाओं में बंधे सभी। वास्तव में जिस प्रकार टाइटन दुर्घटना के बाद स्थितियां बनी, तो यह स्पष्ट हुआ कि ऐसी दुर्गम यात्रा करने वाली कंपनियों के हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। बचाव कार्य में सहायता करने वाली कंपनियां ग्लोबल रेस्क्यू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ड्रैन रिचर्ड इस पर अपनी राय रखते हुए कहते हैं, महासागर की 15,000 फीट गहराई में मदद करने के प्रयास बेहद कठिन होते हैं। हम अपनी हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA एंड अंतरिक्ष यात्राओं में दी जाने वाली सुविधाओं, बीमा पॉलिसी और बचाव कार्य को लेकर योजनाओं की निगाह रखता है। समुद्री इतिहास विशेषज्ञ व कैंप बेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सेल्वेटार मार्गोकलिनियनो इसका दूसरा पहलू रखते हुए कहते हैं, FAA के अधीन वे निजी कंपनियां नहीं है आती जो मुख्य तौर पर अंतरिक्ष यात्राएं करा रही हैं, और न ही समुद्र तल तक ले जाने वाली पनडुब्बी को लेकर कोई निगाह रखी जा रही है, जबकि इन दिनों में ही सबसे बड़ा सगल है। टाइटन की डिजाइन को लेकर भी किसी तरह के नियम का पालन नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में पनडुब्बियों का कोई निश्चित विवरण नहीं है। यही लापरवाही टाइटन के लिए खतरा साबित हुई, जब ये कहा जा रहा था कि टाइटन तकनीक के मामले में इतना आगे था कि सबको समझने और स्वीकृत कर लेने में ही लंबा समय लग सकता था, जो जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में मायने नहीं रखता था। न रहे किसी भ्रम में, इस बात की हम चर्चा करेंगे। यह देखना अभी बाकी है कि क्या पिछले पखवाड़े के इस दुर्भाग्यपूर्ण टाइटन अभियान में सबक लेकर भविष्य में कुछ बेहतर इंतजाम होंगे अथवा नहीं। लेकिन इस घटना में जांबाज घुमक्कड़ों और धनाढ्यों के बीच इस बात को लेकर बातचीत शुरू करवा दी कि वास्तव में इस प्रकार के खतरे से भी भरी यात्रा पर किसे जाना चाहिए। 61 वर्षीय अल्ट्रा मैराथन कैनोई रेसर और एक्सप्लोरर्स क्लब के सदस्य वेस्ट हैनसेन ने रूस में 2100 मील तक कोलगा नदी और अमेरिका में अमेजन नदी में सफर किया था। 2100 इनका मानना है कि ऐसे अरबपति पर्यटक सुरक्षा का भ्रम लेकर जोखिम उठा रहे हैं। अनंत की खोज करना और ज्यादा जानने की इच्छा होना मानवीय गुण है, लेकिन लंबे प्रशिक्षण के स्थान पर मोटा पैसा संभव खतरे से कम नहीं करता। दोस्तों, हम सारी चीजें जानने को जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन हम खतरा भी मोल लेते हैं। खतरा मोल लेने से हमारी जान को तो खतरा होता ही होता है, प्लस भारी नुकसान होता है, जिसमें गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है और जिस तरीके से कंपनियां हमारे लिए वर्क करती है उनके लिए भी नुकसान होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि खतरा मोल ना ले, हमें जिंदगी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच।